हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ इस रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे और इन 2 हफ्तों में वांगजी को ना देख पाने की वजह से विहिंग सो नहीं पा रहा था। वो ढंग से खाना तक नहीं खा रहा था। लेकिन आज फाइनली वांगजी की रेस थी और वो दिन था जब विहिंग एक लंबे इंतज़ार के बाद वांगजी को देखेगा। आज विहिंग सुबह जल्दी उठ गया था। इतना जल्दी कि अभी सुबह के 3 बज रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली। अब वो सोचता है क्यों ना वो वांगजी के लिए उसका फेवरेट फूड बना दे। रेस के बाद उसे एनर्जी की भी तो ज़रूरत होगी। वो बिस्तर से उठा और किचन में जाकर एप्रन पहन लिया। अब वो करची उठाता है। अब लगभग 3 घंटे बाद विहिंग खाना बनाना फिनिश करता है। तब तक उसकी मॉम भी अपनी आंखें मलते हुए किचन में आ गई थी। अब वो विहिंग से कहती हैं, आज तुम बहुत जल्दी उठ गए। विहिंग अपनी कमर से एप्रन उतारते हुए कहता है, आई एम सॉरी मॉम, क्या मैंने आपको उठा दिया? विहिंग की मॉम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उनकी नज़र विहिंग के बनाए हुए खाने पर थी। अब वो कहती हैं, वैसे तुमने काफ़ी सारा खाना बनाया है। विहिंग हंसकर कहता है, वो एक्चुअली आज वांगची की रेस है, इसलिए मैंने उसका फेवरेट खाना बनाया है। तभी उसकी मॉम सैड होकर कहती हैं कि आज उन्हें कुछ काम है, इसलिए वो वांगजी की दौड़ में शामिल नहीं हो सकती। कोई बात नहीं मॉम, इतना कहकर विहिंग खाने को डिब्बों में पैक करने लगा। उसकी मॉम ने कॉफ़ी को मग में भरा। अब वो कहती हैं, तुम सच में वांगजी का ख्याल उसकी मॉम की तरह रखते हो। इस बात पर विहिंग बस मुस्कुराता है। खाना पैक करने के बाद उसने अपनी मॉम को एक किस किया एंड अपने रूम में रेडी होने के लिए चला गया। रेडी होने के बाद विहिंग ब्रेकफास्ट करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। विहिंग ने सोचा था कि वो अपनी पहली क्लास लेगा, फिर सीधे ट्रैक पर चला जाएगा। आज उसका क्लास में ध्यान नहीं था, वो बस मुस्कुराए जा रहा था। मिस ली इस बात को नोटिस करती हैं, इसलिए वो विहिंग से पूछती हैं, मिस्टर विहिंग, आज आप काफ़ी खुश लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डेट पर जा रहे हो? विहिंग हकलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि उसके गाल लाल हो गए थे। मिस ली उसे चिढ़ाते हुए कहती हैं, सच में? पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अभी पीछे से बाकी सारे टीचर कहते हैं, हैव फन मिस्टर विहिंग, जैसे उन सभी को पता हो कि विहिंग झूठ बोल रहा है। विहिंग अपना बैग पकड़ता है और फूड का कंटेनर पकड़ता है। उसने अपनी लीव की एप्लीकेशन पहले ही दे दी थी। पूरे स्टाफ को गुड बाय बोल के वो स्कूल से निकल गया। थोड़ी ही देर में विहिंग ट्रैक पर पहुंच गया था। उसने जाकर सीधे अपनी सीट पकड़ ली। विहिंग खुश था कि वो टाइम से पहुंच गया था। तभी विहिंग की नज़र वांगजी पर पड़ती है, जो अपना सूट पहन रहा था। और सूट पहनते हुए विहिंग को वांगजी बहुत हैंडसम लग रहा था। लेकिन वांगजी की नज़रें ट्रैक पर टिकी हुई थी। तभी विहिंग चिल्लाकर कहता है, ऑल द बेस्ट डीडी। विहिंग इतनी जोर से चिल्लाया था कि सभी लोग उसकी ओर देखने लगे थे, स्पेशली लड़कियां, और सारी लड़कियां उसे गुस्से में देख रही थी। विहिंग उन सभी नज़रों को इग्नोर करके वांगजी की ओर देखता है। तभी उसे महसूस हुआ कि वांगजी भी उसकी ओर ही देख रहा था। तभी अचानक से वांगजी ने उसे देख के आंख मारी, जिसे देखने के बाद विहिंग का चेहरा फिर से लाल पड़ गया था। उसे अपने चीक्स ऐसे लग रहे थे जैसे जल रहे हों। विहिंग को देखकर ब्लिंक करने के बाद वांगजी अपनी नज़रें फिर से ट्रैक में टिका देता है। वांगजी की आंखों में जोश था। वो बस ये कह रही थी कि उसे कैसे भी जीतना है। तभी ग्रीन सिग्नल के साथ दौड़ स्टार्ट हो गई।
मोटरसाइकिल्स की गड़गड़ाहट के साथ विहिंग का दिल भी धड़क रहा था। टायर जो ट्रैक पर घसीटे खा रहे थे, उन्हें देखकर वहां का माहौल फिर से गर्मा गया। जैसा कि वांगजी से एक्सपेक्टेड था, वो लीड कर रहा था। वांगजी के हर एक चक्कर पर विहिंग उसके लिए प्रे करता रहा। अब लास्ट चक्कर था। हालांकि विहिंग को पता था वांगजी ही जीतेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पूरी भीड़ वांगजी को चीयर कर रही थी। एंड फाइनली वांगजी ने अपना आखिरी चक्कर भी फिनिश किया। सभी लोग वांगजी का नाम चिल्लाने लगे और विहिंग की आंखों से गर्म पानी टपकने लगा। विहिंग उससे मिलने के लिए नीचे की ओर भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो वांगजी के पास पहुंच पाता, सारे के सारे वांगजी के फैन उसके आसपास इकट्ठा हो गए। लेकिन वांगजी की नज़रें उस भीड़ में विहिंग को ढूंढ रही थी। तभी वांगजी की नज़र विहिंग पर पड़ती है। विहिंग को देखते ही उसका सीरियस फेस मुस्कुराहट में बदल गया। वो भीड़ से निकलकर विहिंग के पास आता है। विहिंग उसे फूड का कंटेनर दे देता है। फूड को देखते ही वांगजी के चेहरे पर चमक आ गई थी। अब विहिंग उसके बालों को सहलाकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। लेकिन वांगजी विहिंग के सहलाते हुए हाथों को पकड़कर उन्हें अपने हाथों से टैंगल कर लेता है। वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके लिए इस रेस को जीत के दिखाऊंगा विहिंगा। वांगजी के फैन उन दोनों को ही देख रहे थे। हाँ हाँ, तुमने कहा था। विहिंग के गाल जल रहे थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब वांगजी विहिंग की आंखों में देखकर कहता है, ये आपके लिए है विहिंगा। इतना कह के उसने ट्रॉफी को विहिंग को पकड़ा दिया। विहिंग शर्माते हुए चारों ओर देखता है तो हर कोई उसे ही देख रहा था, जैसे वहाँ कोई रोमांटिक फिल्म चल रही हो। विहिंग वांगजी का हाथ खींच के उसे वहाँ से ले जाता है, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। लेकिन वांगजी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आप मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर लेते। इस बात पर विहिंग गल्प करता है। हालांकि वो जानता था कि जो भावनाएं उसके दिल में वांगजी के लिए हैं वो प्यार हैं, पर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वांगजी उसका बचपन का दोस्त था और सबसे बड़ी बात, वांगजी उसका स्टूडेंट था। लेकिन विहिंग बात संभालते हुए कहता है, ठीक है, इस बारे में हम कहीं और जाके बात करते हैं प्लीज़। इस बात पर वांगजी खुश हो गया। उसने विहिंग का हाथ कस के पकड़ लिया और उसे वहाँ से ले गया। वो दोनों उनके ड्रेसिंग रूम में पहुँचे थे। वांगजी ने पीछे का दरवाज़ा बंद किया और विहिंग को देखकर मुस्कुराया। अब वो विहिंग को दीवार में धक्का देता है। उस टाइम पर विहिंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो दोनों बहुत क्लोज थे। अब वांगजी कहता है, तो क्या आप मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे विहिंगा? वो दोनों इतने पास थे कि वांगजी की गर्म सांसें विहिंग अपने मुंह पर महसूस कर सकता था। विहिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या कहे। विहिंग ने अपनी मुट्ठी बहुत जोर के कस ली और अपनी आंखों को जोर से बंद कर रखा था। अब वो अटकते हुए कहता है, हाँ, इसका मतलब हम दोनों अब डेट कर रहे हैं। वांगजी ने अपनी पूरी बत्तीसी दिखाते हुए कहा। विहिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तब तक वांगजी उससे दूर हट गया था। विहिंग स्पीचलेस हो गया था। तभी वांगजी कहता है, मुझे लगता है आपने मेरा फेवरेट फूड बनाया है। मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो खाते हैं। इतना कहकर वो दोनों टेबल में बैठ गए। कुछ मिनट पहले वो दोनों बहुत क्लोज थे और ये बात विहिंग को बेचैन कर रही थी। उसे लगा था कि वांगजी उसे किस करेगा। वो वांगजी को मिस कर रहा था, लेकिन वांगजी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब वांगजी खाने को खोलते हुए कहता है, आपने ये मेरे लिए बनाया? विहिंग उसे ही देख रहा था। विहिंग देख सकता था कि वांगजी कितना खुश है। अब वांगजी उसे चिढ़ाते हुए कहता है,
आपने सुबह उठकर मेरे लिए इतना सारा खाना बनाया। इसका मतलब साफ है कि आप मुझसे पहले से ही प्यार करते हैं। इतना कहकर वांगजी ब्लिंक करता है। विहिंग के गाल फिर से गर्म हो गए थे। अब वो शर्माते हुए कहता है, जल्दी से खाना खाओ। इस बात पर वांगजी मुस्कुराया और चम्मच को पकड़ लिया। अब वांगजी कहता है, तुम बहुत प्यारे हो जानगा। इस बात पर विहिंग के गाल जलने लगे थे। विहिंग उसे घूर कर देखता है और कहता है, चुपचाप खाना खाओ। अब वांगजी खाते खाते बोलता है, आज मैं आपके यहाँ रुकूंगा विहिंग। वांगजी ने उसे घूर कर पूछा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बहुत याद किया। वांगजी बहुत ही आसानी से कहता है और खाने लगता है। विहिंग अपनी आइज रोल करता है और कहता है, जो तुम्हारा मन हो वो करो। हालांकि विहिंग भी वांगजी के साथ समय बिताना चाहता था, इसलिए उसने मना नहीं किया। वांगजी का पूरा कंसंट्रेट खाने में था, जबकि विहिंग ये सोच रहा था, क्या अब हम दोनों सच में डेटिंग कर रहे हैं? ये सोचते हुए उसके दिल की धड़कन बहुत फास्ट थी और उसके पेट में न जाने कितनी तितलियां उड़ रही थी। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए एंड मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।